ना टकराव ना ही इंतकाम और एहतसाब। मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया बदल लिया, मफाहमत की राह पर चला जाएगा। लीगी बड़ों की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला, बयानिया तय कर लिया, इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी भी तर्क करने का फैसला, बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। पार्टी ने मौजूदा हालात को इंतकामी सियासत का नतीजा करार दे दिया। मुस्तकबिल में मफाहमत के फरोग का फैसला, इजलास में इत्तफाक किया गया। पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। नून लीग की पहली तरजीह पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकालना होगा। जावेद लतीफ और इसाक डार पहले ही बयानिए से हटने का इंदिया दे चुके। लंदन में गुफ्तगू करते हुए इसाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो एहतसाब पहले ही अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। दो ही रास्ते हैं कि मुल्क को ठीक करें या इंतकाम और अपना हिसाब बराबर करने में लग जाएं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश। महंगाई से निजात की जमानत, नवाज शरीफ करार। मरियम नवाज का आवाम से हर वादा पूरा करने का वादा। मुस्लिम लीग नून की एक के बाद एक बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। माशी बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। मरियम नवाज बोली पाकिस्तान की रोशन तकदीर नवाज शरीफ हैं, अवाम को रिलीफ भी सिर्फ नवाज शरीफ ही दिला सकते हैं। चौथी बार के मुंतखब वजीर आजम मुल्क के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। साद रफीक बोले नवाज शरीफ को मुद्दत पूरी करने दी जाती तो माशी बदहाली ना होती। राणा सनाउल्लाह ने कहा मसाइल से निजात के लिए मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ ही कौम को मुत्तहिद करके उन्हें रिलीफ दे सकते हैं। उधर कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुशावरत, हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। नवाज शरीफ की वापसी से 2 दिन पहले साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह अहमद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान जमा करा दिए। चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में जमा कराया गया। एफआईए की दोनों को ट्रायल के लिए सजा देने की सदा। असद उमर का नाम मुलजिमों की फहरिस्त में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मजबूत गवाह बन गए। आजम खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक। चालान में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा, स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची मगर वापस नहीं की गई। शाह अहमद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। चालान की नकूल आइंदा समात पर दोनों को फराहम किए जाने के इम्कान, जिसके बाद फर्दर जुर्म की तारीख मुकर्रर होगी। अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद, पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान। निगरान हुकूमत आज ऐलान करेगी नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतें कम हो गई। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को साफ साफ बता दिया। IMF का भी टैक्स वसूलियों पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ारत खजाना का IMF हुकाम के साथ ऑनलाइन इजलास, वाज़ेह किया निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती। FBI नए टैक्स के बगैर ही अहदाफ हासिल कर लेगा। IMF को पहली समाही में टैक्स वसूलियों की तफसीलात से आगाह कर दिया गया। बताया 3 माह में टैक्स वसूलियाँ अहदाफ से ज़ायद रहीं। सितंबर तक मुकर्रर करदा टैक्स वसूलियों का हदफ भी हासिल कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क तबाह कर दिया, नए पाकिस्तान का झूठा नारा लगाया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक के वार कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बेईमान लीडर मुल्क ठीक नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई ने अवाम को गुमराह किया। अगर सियासी लोग ईमानदार होते तो मुल्क का ये हाल ना होता। हम कब तक खोखले नारों के पीछे भागते रहेंगे? तमाशा लगा हुआ है। 75 सालों से मुल्क को लूटा जा रहा है। नारों पर नहीं, अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। इंतशार अंगेज गुफ्तगू का केस, मरियम औरंगजेब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तलब, 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। हाथापाई कानूनी कार्रवाई तक जा पहुंची। सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेल अफसर मरफत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस्लामाबाद के थाना अपारा में FIR दर्ज। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसमें थप्पड़ों, लातों और मुक्कों का असदाना इस्तेमाल किया गया था।
एहतियात करें, आशूबे चशम की वबा बेकाबू हो चुकी। पंजाब में एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने सूरत हाल को इंतहाई खराब करार दे दिया। पंजाब भर में मजमूई तौर पर तकरीबन 4 लाख अफराद वबा से मुतासिर। डॉक्टर्स के मुताबिक आवाम बाहर जाते हुए ऐनक का इस्तेमाल करें, आंखों को हाथ लगाने से गुरेज करें, बार बार हाथ धोएं, बाकायदगी से नहाएं। हल्का बंदियों पर एतराज़ात को मुकामी सतह पर वसूल करने का एहतमाम किया जाए। इदारा शुमारियात को आबादी की तफसीली आदाद शुमार जारी करने की हिदायत की जाए। फाफिन का कहना है कि हल्का बंदियों की फहरिस्त में असफियों के 180 हल्के ऐसे हैं जिनकी आबादी मुतजाविज़ है। हल्कों की आबादी का फ़र्क मुसाफिर रायदही के असूल की भी खिलाफ वर्जी है, जिसे पार्लियामेंट ने हालिया तरामीम में उजागर किया था। सिर्फ 11 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली के हल्के में हालिया तरमीम का इत्तलाक हुआ। एशियन गेम्स में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत के हाथों शिकस्त। भारत ने 10-2 से बाआसानी हरा दिया। कौमी टीम की एक ना चलने दी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने दूसरा मेडल अपने नाम कर लिया। स्क्वाश के फाइनल में भारत से शिकस्त। पाकिस्तान के हिस्से में पहला सिल्वर मेडल आया। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी शायकीन को फीसों का इंतजार। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान ने मामला आईसीसी के सामने उठा दिया। बीसीबी की जानिब से खत में वर्ल्ड कप वीजा पॉलिसी पर एक्शन लेने का मुतालबा। शायकीन और सहाफियों को वीजा न मिलने पर तशवीश का इजहार। आईसीसी से मामला जल्द हल करवाने का कह दिया। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। डेंगू मच्छर ने फिर पर फैला लिए। पंजाब में वार पहले से कहीं तेज। मजीद 121 अफराद डेंगू में मुब्तला। लाहौर में 40, रावलपिंडी में 46 केस रिपोर्ट। सिंध में भी मजीद 18 मरीज सामने आए। कराची में 10, हैदराबाद में 5 अफराद में डेंगू की तस्दीक। सिराजुल हक ने मसाइल का जिम्मेदार मासी की हुकूमतों को ठहरा दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई कुछ बेहतरी ना ला सकी। बदअमनी और महंगाई की जिम्मेदार भी यही हैं। आजमाई हुई जमातों पर फिर धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। निजी स्कूल्स में 10% बच्चों को मुफ्त तालीम के कानून पर अमल कराने की हिदायत। निगरान वजीर आला सिंध ने रिपोर्ट मांग ली। मकबूल बाकिर ने कहा, कानून के तहत हर निजी स्कूल में 10% बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। कानून 2013 से नाफिजुल अमल है, मगर स्कूल एजुकेशन इस पर अमल कराने में नाकाम है। उधर कराची के जहांगीर, जमशेद, क्लेटन और मार्टन क्वार्टर्स की जगह अपार्टमेंट्स बनाने का फैसला निगरान वजीर आला ने मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ थानों का दौरा। थाना फैक्ट्री एरिया, शेखुपुरा और थाना शफीकाबाद बंद रोड का मुआयना किया। मोहसिन नकवी मोबाइल चोरी की FIR दर्ज न होने पर बरहम। SHO को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म।